हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भाई लोग, आप लोग बस चैनल को सपोर्ट करिए। इसके बाद टाइपिंग में, मैथ में, इंग्लिश में ऐसे ऐसे क्वेश्चन और उनके ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगा कि आपके हृदय तल की गहराइयों को अच्छा लगेगा वो। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉब लिंचिंग। मेरे पास इस समय मैथ में इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और उसके इतने अच्छे अच्छे रिलेवेंट प्रश्न और रिलेवेंट आंसर उसके, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई टाइम ना लगे। सो आप जो है साथ में जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर अब चलते हैं मॉब लिंचिंग की तरफ। मॉब लिंचिंग भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसका निर्माण देश में न्याय व्यवस्था बनाए रखने हेतु किया गया था। परंतु मॉब लिंचिंग, यहाँ पे मॉब पे ऊपर चंद बिंदी, मतलब बिंदी नहीं रहेगा, थोड़ा सा, मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों ने इसकी पवित्रता को कलंकित किया है। जब गुस्साए हुए लोगों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो उस घटना को मॉब लिंचिंग कहते हैं। यह हमने मॉब लिंचिंग को डिफाइन कर दिया। हमेशा फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमेशा पहले पैराग्राफ में डिफिनीसन, दूसरे पैराग्राफ में, अब देखिए मॉब लिंचिंग का कोई हमको फ़ायदा तो मिल नहीं सकता, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। फिर उसके बाद उसके चुनौतियों को बताएंगे, या फिर उसको कम करने में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं सरकार को, वो सब बताएंगे। और फिर लास्ट में एक निष्कर्ष बता देंगे। बस हमको यही 4-5 चीज़ें काम करनी है। तो चलते हैं, ये हो गया मेरा डिफिनीसन। अब मॉब लिंचिंग की कुछ घटनाएं जो हैं उसको हम चर्चा कर देंगे। मॉब लिंचिंग की घटनाएं पिछले 10 वर्षों में बढ़ी हुई देखने को मिली हैं। हाल ही में इंस्पेक्टर सुबोध लिंचिंग, तबरेज लिंचिंग, दादरी लिंचिंग इत्यादि घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी शर्मसार होना पड़ा है। ठीक, रिपोर्टों के अनुसार ज़्यादातर मामलों में गरीब, दलित, मुस्लिम मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं। गौ तस्करी, बच्चा अपहरण, यहाँ पे पूर्ण विराम रहेगा, गौ तस्करी, बच्चा अपहरण, चोरी की अफवाह इत्यादि मॉब लिंचिंग के प्रमुख कारण हैं। ठीक, साथ ही इसके अलावा, या फिर साथ ही सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, न्याय में देरी, नफरत फैलाने वाले भाषण इत्यादि आग में घी डालने का काम करते हैं। यह तथा और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कई लोगों का मैंने देखा है कि वो निबंध लिखते हैं या फिर लेटर लिखते हैं, तो उसमें ऐसे बात करते हैं जैसे अपने घर की बातें घर पे जैसे बात करते हैं वैसे बात करते हैं। उस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। जो भी लिखिए, किताब में जैसे आप पढ़ते हैं उस तरह लिखिए, या फिर न्यूज़पेपर में जिस तरह पढ़ते हैं वो लैंग्वेज यूज कीजिए। ठीक, कई लोग अपने आप को बताते हैं तो हम लिखते हैं, बिहार में हम बोला जाता है अपने आप को डिनोट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग हम नहीं, मैं लिखिए। वहाँ पे मैंने कई 2-3 कॉपियाँ देखी, उसमें हम लिखा था, तो मैंने उन्हें बताया। तो अगर आप भी लिखते हैं तो उससे आप बचें। साथ ही सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, न्याय में देरी, नफरत फैलाने वाले भाषण इत्यादि आग में घी डालने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आग में घी डालने का काम, ये सब जो है थोड़े मुहावरों का भी आप यूज कीजिए। ठीक, यह देश की शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, कुछ प्रयास हुए हैं, जैसे यहाँ पे अब उसके थोड़ा सा चुनौतियों को
किस तरह से भारत सरकार टैकल कर रही है वो चीज़ें बता दीजिए। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये इस जगह पे ज़्यादा मॉब लिंचिंग होता था, इसलिए जैसे राज्यों को लिंचिंग कानून बनाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए भी कठोर कानून बनाए गए हैं। अब निष्कर्षतः, और यहाँ पे कई लोग देखते हैं लिखते हैं अंततः, तो मैं आपको यही जो है एडवाइस करूँगा कि जब निष्कर्ष लिख रहे हैं तो निष्कर्षतः वर्ड यूज करें, न कि अंततः, अतः, ये सब को अवॉइड करके निष्कर्षतः लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। निष्कर्षतः भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास सराहनीय हैं। थोड़ा सा ये सब वर्ड लिखना भारत सरकार के लिए ज़रूरी है, ठीक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि न्याय में तेजी लाने एवं ऐसे भीड़ तंत्र के लिए उचित कानून बनाए, तभी मॉब लिंचिंग जैसी हृदय विदारक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है दिल को दहला देने वाली घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। आशा करता हूँ आपको ये मॉब लिंचिंग पे ऐसे अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैथ, इंग्लिश, टाइपिंग, अभी इन सब के लिए भी वीडियो मैं लाऊंगा, और ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसको देख के आपको मज़ा आ जाएगा 100%। थैंक यू सो मच।